हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 साइंस प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन लेकर आई हैं। आज प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन से रिलेटेड जितना एमसीक्यू होंगे वो हम बताएंगे, जो कि जेक बोर्ड एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन कैसी करती है। ए नंबर सीधी रेखा में, बी नंबर टेढ़ी रेखा में, सी नंबर किसी भी दिशा में, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे ए, सीधी रेखा में। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो आपका सही उत्तर होंगे कांच में, यानी राइट आंसर डी। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो आपका सही उत्तर होंगे बी उत्तल दर्पण। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। तो आपका सही उत्तर होंगे सी अवतल दर्पण। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे बी काल्पनिक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, या डी एंगस्ट्रम। तो आपका राइट आंसर होगा ए डायोप्टर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, या डी इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होंगे ए किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, या डी 50 सेंटीमीटर। तो आपका राइट उत्तर होंगे डी 50 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, बी -5 डायोप्टर, सी -2 डायोप्टर, या डी +2 डायोप्टर। तो आपका राइट आंसर होंगे डी +2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप, या डी प्रकीर्ण। तब का राइट आंसर होंगे बी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, या डी इसमें से कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे बी यानी धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, या फिर डी कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे ए यानी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं
अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस, या फिर इसमें से कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे ए अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, या फिर डी कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर सी अपसारी लेंस। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, या फिर डी मिट्टी। तो आपका राइट आंसर डी यानी मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए नंबर समतल, बी नंबर उत्तर, सी नंबर अवतल, या डी नंबर इनमें से कुछ नहीं। तब का राइट आंसर होंगे बी उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, या फिर डी कुछ नहीं। तब का राइट आंसर होंगे बी अवतल दर्पण। ओके, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर बी यानी 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर, या डी इनमें से कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे बी अभिलंब के निकट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, या डी अवतल दर्पण। तो आपका सही उत्तर होंगे ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयुक्त होता है? आपका ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, या डी प्रिज्म। तो आपका राइट उत्तर होंगे बी उत्तल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या फिर 40 सेंटीमीटर? सही उत्तर होंगे बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो सही उत्तर होंगे सी निर्गत कोण। नेक्स्ट 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस? तब का राइट आंसर होंगे डी उत्तल लेंस। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसमें आप लोग को बनता है लिखना। ओके, बनता है। तो आपका सही फर्स्ट ए नंबर उत्तल, बी अवतल, या सी बायफोकल, या फिर डी इसमें से इनमें से कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे बी यानी अवतल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है? ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा, उल्टा, दोनों, या फिर इनमें से
कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे ए, सीधा बनता है। ओके। नेक्स्ट 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या फिर कुछ नहीं होते हैं? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होते हैं, यानी राइट आंसर ए। नेक्स्ट 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल या फिर डी कुछ नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, यानी राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी कुछ नहीं। आपका सही उत्तर होंगे अवतल, यानी सी नंबर सही उत्तर। 21 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर या डी -100 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर होंगे सी +100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है? ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल या डी दर्पण उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। तो आपका सही उत्तर होंगे ए दोनों अवतल दर्पण। ओके, दोनों अवतल। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 की ओर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो आपका सही उत्तर होंगे बी 2। ओके, 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ए साइन आई बाय साइन आर, बी साइन आर बाय साइन आई या सी साइन आई बाय आई इंटू साइन आर या डी साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका सही उत्तर होंगे साइन आई अपन साइन आर, यानी राइट आंसर इज एन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, एक उत्तल लेंस होता है? ए सभी जगह समान मोटाई पर, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या फिर कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है भी यू अपन भी या यू इंटू भी या यू प्लस भी या भी अपन यू। तो आपका राइट आंसर होंगे डी, यानी भी अपन यू। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? यानी ए आर इक्वल टू 2f, बी नंबर f इक्वल टू आर, सी नंबर f इक्वल टू 2/r या डी नंबर r इक्वल टू f/2। तो आपका राइट आंसर होंगे r इक्वल टू 2 इंटू एफ, यानी 2f, r इक्वल टू 2f ऑन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल या अवतल दोनों। तो आपका राइट आंसर होंगे ए नंबर, अवतल दर्पण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम यानी एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक,
छोटा और काल्पनिक या बड़ा और काल्पनिक? तो आपका राइट आंसर होंगे ए, बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, तिरछा, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण? तो आपका राइट आंसर होंगे गोलीय लेंस यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो आपका सही उत्तर होंगे सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता? ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध या फिर डी अक्ष? तो आपका राइट आंसर होंगे बी यानी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होंगे? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर या फिर डी मात्रक विहीन? तो आपका एसआई आवर्धन मात्रक विहीन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशित केंद्र, सी द्वारक केंद्र या फिर डी अक्ष? तो आपका राइट आंसर होंगे बी प्रकाशित केंद्र। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगी? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस? तो राइट आंसर होंगे डी 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट 47 नंबर, दर्पण का सूत्र कौन होगा? ए नंबर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बी नंबर 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f या सी नंबर 1/v प्लस v/u इक्वल टू 1/f या डी v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f? तो आपका राइट आंसर होंगे ए नंबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से या फिर एफ से? तो आपका राइट आंसर होंगे ए नंबर यानी सी से निरूपित किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होते हैं? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर चाल होंगे। ओके, तो देखिए ए नंबर 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर 2 गुने 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या सी नंबर 3 गुने 10 का पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड या डी नंबर 3 गुना 10 का पावर 101 गुना 10 का पावर मीटर प्रति सेकेंड? तो आपका राइट आंसर होंगे ए यानी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर सभी? तो आपका राइट आंसर होंगे ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है और ये संतुलित होती है या सभी होती है? तो आपका राइट आंसर होंगे ए यानी कम होते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, ये संतुलित या कोई नहीं? तो इसका ऑपोजिट होंगे अधिक। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी या फिर सभी प्रकार की होंगे? तो आपका राइट आंसर होंगे बी आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट 54 नंबर, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी या फिर कुछ नहीं? तो आपका राइट आंसर होंगे बी आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता के केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या फिर सभी पर? तो आपका राइट आंसर होंगे सी अनंत पर होते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर,
फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या अनंत पर, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो आपका राइट आंसर होंगे अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशित केंद्र एवं फोकस के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या फिर डी कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, यानी बी नंबर। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए वक्रता केंद्र, बी फोकस, सी अनंत, या फिर डी ध्रुव पर। आपका राइट आंसर होंगे फोकस पर, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, या फिर फोकस पर। तो आपका राइट आंसर होंगे डी, यानी फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाते हैं। ए विचलन के साथ निर्गत होते हैं, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, सी बिना विचलन के निर्गत होते हैं, या फिर डी इनमें से कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर होंगे बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं। ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाते हैं, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं, या सी मुख्य अक्ष से दूर, या फिर डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाते हैं। तब का राइट आंसर होंगे बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं। गाइज यही क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं। ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती हैं, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाते हैं, या सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं, या डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चला जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होंगे डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चला जाते हैं। तो गाइज यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 10 यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितना बेसिक क्वेश्चन थे वह बता चुके हैं। और इसी तरह और चैप्टर के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक बाय।